कुछ सालों बाद के जमींदार की बेटी, जिसका नाम मोनिका होता है, वो विदेश से पढ़ाई करके वापस अपने गांव लौटती है और वो अपने माँ पिताजी को अचानक से घर आकर चौंका देना चाहती थी। माँ पिताजी, मैं आ गई। अरे बेटा, तुम कब आई? तुम तो परसों आने वाली थी। हाँ, मैं परसों आने वाली थी, पर मैं आपको अचानक से आकर चौंका देना चाहती थी। मेरा बच्चा। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम कैसी हो और तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? माँ पिताजी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और मुझे यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं हुई और अब मैं यहीं रहूंगी अपने माँ पिताजी के पास। हाँ, हमारी बेटी अब से हमारे पास ही रहेगी। अच्छा, तुम बहुत थक गई होंगी, तुम आराम कर लो जब तक मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाती हूँ। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है और खाने में बहुत सारा मक्खन भी देना। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। मोनिका अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। फिर कुछ देर में ही मोनिका की माँ खाना बना लेती है तो वो खाने के लिए मोनिका को जगाती है। मोनिका, उठो उठो मोनिका, देखो खाना तैयार है, चलो खाना खा लो। मोनिका उठ जाती है और वो खाने की टेबल पर खाना खाने बैठ जाती है। वाह मक्खन, आज तो खाने का मजा ही कुछ और आएगा। कितने सालों बाद अपने घर का मक्खन खाने के लिए मिलेगा और अपने घर के मक्खन की तो बात ही अलग है। हाँ बेटा, खूब खाओ, जितना तुम्हारा मन करे। माँ, मेरा तो पेट भर गया, खाना इतना स्वादिष्ट था कि कुछ ज्यादा ही खा लिया। अब मैं तो चली सोने। हाँ बेटा, तुम सो जाओ, आज तुम थकी भी बहुत होगी। फिर माँ मोनिका को उसके कमरे में ले जाती हैं और उसे सोने के लिए कहती हैं। मोनिका बेटा, अब तुम यहाँ आराम से सो जाओ और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज लगा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। ये कहकर मोनिका की माँ अपने कमरे में सोने चली जाती है और मोनिका भी अपने कमरे में सो जाती है। और अगले दिन मोनिका नहा धोकर तैयार हो जाती है तो वो अपनी माँ से गांव और खेत देखने के लिए कहती है। माँ, बड़े दिन हो गए खेत देखे हुए, बड़ा मन कर रहा है खेत देखने का, मैं जरा खेत देख कर आती हूँ। हाँ, देख लेना, पहले कुछ खा पी तो ले, फिर उसके बाद देखने चली जाना। नहीं माँ, पहले मैं खेतों में घूम कर आती हूँ, फिर बाद में खाऊंगी। ये कहकर मोनिका खेतों में घूमने चली जाती है। खेतों में घूमते घूमते वो उसी गुफा के पास पहुँचती है जिसमें तांत्रिक ने चुड़ैल को कैद कर रखा था। तभी उसे उस गुफा में से अजीब से रोने की आवाज आने लगती है, जैसे कोई मुसीबत में हो और वो मदद के लिए पुकार रहा हो। लगता है कि कोई गुफा के अंदर बंद हो गया है। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए, आखिर ये माजरा है तो क्या। मोनिका डरते डरते गुफा के दरवाजे पर जाती है और दरवाजे पर लगी कील को उखाड़कर वो गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर जाते ही वहाँ एक चुड़ैल को देखकर मोनिका बुरी तरह डर जाती है। चुड़ैल, तुम तो एक चुड़ैल हो। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। फिर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। मैं आजाद हो गई। इतने सालों बाद मुझे आजादी मिली है। जो मेरा काम अधूरा रह गया था, अब मैं उसे पूरा करूंगी। मैं फिर से इस पूरे गांव पर राज करूंगी। तांत्रिक ने चुड़ैल को गुफा में जब कैद किया था तब उस समय मोनिका बहुत छोटी थी, इसीलिए मोनिका को चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर चुड़ैल मोनिका के शरीर में घुस जाती है और उधर मोनिका की माँ को मोनिका की चिंता होने लगती है। वो मोनिका के पिताजी से कहती है, सुनो जी, मोनिका कब की खेतों में घूमने गई है, अभी तक नहीं आई, मुझे तो उसकी बड़ी चिंता हो रही है। मोनिका की माँ, तुमने मोनिका को अकेले जाने क्यों दिया? चलो उसे ढूंढ कर लाते हैं। फिर मोनिका की माँ और पिताजी मोनिका को ढूंढने निकल जाते हैं। वो मोनिका को ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी उन्हें मोनिका दिखाई दे जाती है। अरे वो देखो, वो रही मोनिका। मोनिका की माँ और पिताजी मोनिका के पास पहुँचते हैं। मोनिका बेटा, कहाँ चली गई थी तुम? मोनिका अपने पिताजी को कोई जवाब नहीं देती। क्या हुआ मोनिका बेटा, तुम चुप क्यों हो? तुम ठीक तो हो ना? मोनिका डरावनी आवाज में कहती है। हाँ, मैं ठीक हूँ। उन्हें मोनिका को देखकर कुछ अजीब सा लगता है। मोनिका के पिताजी मोनिका की माँ से कहते हैं, शायद थकावट की वजह से मोनिका ऐसी लग रही है। मोनिका, तुम बहुत थक गई हो, तुम आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मोनिका आराम करने लगती है। इधर मोनिका की माँ खाने में उसके लिए ढेर सारा मक्खन लेकर आती है। मक्खन देखकर मोनिका से रुका नहीं जाता। मक्खन तो मुझे बहुत पसंद है।
देखते ही देखते मोनिका सारा मक्खन खा जाती है। और मक्खन लाओ, और मक्खन, मुझे 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 और मक्खन खाना है। घर में जितना भी मक्खन था मोनिका की माँ सब मोनिका को खाने के लिए दे देती है। उन्हें लग रहा था कि विदेश में घर वाला मक्खन कहाँ मिलता होगा, शायद इसीलिए मोनिका सारा मक्खन खा गई। खाना खाकर मोनिका को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। लेकिन जैसे ही रात होती है मोनिका के अंदर से चुड़ैल निकलकर बाहर आ जाती है और फिर जिस घर में मक्खन रखा होता है वो माखन चोर चुड़ैल उस घर में माखन के चक्कर में चली जाती है। खुशबू, हाँ, मक्खन की खुशबू। मुझे सुबह होने से पहले जल्दी सारा मक्खन चुरा लेना चाहिए। देखते ही देखते चुड़ैल उस घर का सारा मक्खन चुरा लेती है और उस मक्खन को ले दूर बर्फीली जगह ले जाकर उसके पुतला बना देती। बन गया मेरा मक्खन का पुतला। अब देखती हूँ कौन मेरे रास्ते में आकर मुझे रोकता है। फिर चुड़ैल सुबह होने से पहले वापस मोनिका के शरीर में जाने लगती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। देखते ही देखते चुड़ैल मोनिका में घुस जाती है। फिर अगली सुबह जिस औरत का मक्खन चुड़ैल ने चुराया था वो रसोई में जाकर खाने के लिए मक्खन देखती है। मक्खन कहाँ चला गया? मैंने तो मक्खन यहीं रखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मक्खन भला गायब कैसे हो सकता है? फिर वो औरत अपने पति के पास जाती है। सुनो जी, रसोई में मक्खन नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है? भला मक्खन कहाँ जा सकता है? देखो, मुझे जल्दी से खाना दे दो, मुझे खाना खाकर खेतों पर काम करने जाना है। औरत मन में सोचने लगती है, हाय राम, अब मैं इन्हें खाना कैसे दूं? ये तो बिना मक्खन के खाना खाते ही नहीं। ऐसा करती हूँ, पड़ोस की रानी दीदी से मांग कर ले आती हूँ। फिर वो औरत जल्दी से पड़ोस की रानी दीदी से मक्खन मांग लाती है और वो अपने पति को खाने के साथ मक्खन देती है। भाई मजा आ गया खाने का। जब तक खाने में मक्खन ना हो तो मजा ही नहीं आता। देखो, खाने में मुझे सब्जी मिले ना मिले पर मुझे मक्खन जरूर चाहिए। ठीक है जी। फिर जैसे ही शाम होती है तो गांव की औरतें अपने अपने घरों में मक्खन निकालने लगती हैं। जब उनका मक्खन निकल जाता है तो वो मक्खन को ऊंची सी जगह पर रख देती हैं। ऐसे ही उसी गांव की औरत मोही अपने घर में मक्खन निकाल कर रसोई में रख देती है और खाना खाकर सोने चली जाती है। फिर जैसे ही रात होती है चुड़ैल मोनिका के शरीर से बाहर निकल जाती है और वो देखती है कि घर के सभी लोग सोए हुए हैं। यही अच्छा मौका है लोगों के घर से मक्खन चुराने का। फिर चुड़ैल पास में ही मोही के घर में जाती है और उसका सारा का सारा मक्खन चुरा लेती है और चुड़ैल मक्खन को दूर बर्फीली जगह ले जाकर उसके पुतले बनाने लगती है। जब चुड़ैल मक्खन से पुतला बना लेती है, बन गया मेरा पुतला। अब जैसे ही मेरे सारे पुतले बन जाएंगे फिर मैं इन पुतलों में जान डाल दूंगी। फिर मैं सभी गांव वालों को अपना गुलाम बनाकर उन पर राज करूंगी। फिर ऐसे ही रोज रात को चुड़ैल मोनिका के शरीर से बाहर निकलती और लोगों के घरों का मक्खन चुरा कर ले जाती और उनके पुतले बना देती। अब सभी लोगों के घर का मक्खन घर से गायब होने लगा था। तो ये बात देखते ही देखते पूरे गांव में फैल गई और गांव के सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे, तुम्हें पता है, कुछ दिनों से मेरे घर का मक्खन ना जाने कौन चुरा कर ले जा रहा है। तभी एक औरत कहती है, हाँ रानी दीदी, मेरे घर का भी मक्खन गायब हो रहा है। समझ नहीं आ रहा ये सब कौन कर रहा है। मक्खन को कितना भी छुपा कर रख दो फिर भी मक्खन चोरी हो जाता है। पता नहीं ऐसा कौन सा चोर है जो पकड़ में ही नहीं आ रहा। तुम सही कह रही हो, हमें जल्दी ही इसका पता लगाना पड़ेगा। हाँ रानी दीदी, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ हाँ बताओ। हम सब एक दिन मिलकर गांव के बीचों बीच सारा माखन रख देते हैं और हम सब गांववासी छुपकर उस रखे हुए माखन का पहरा देंगे। ऐसा करने से हमें पता लग जाएगा कि आखिर माखन कौन चुरा रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें अब यही करना पड़ेगा। उसी रात सब गांववासी अपने घर से माखन लाकर गांव के बीचों बीच रख देते हैं। देखते ही देखते वो चुड़ैल माखन खाने आती है। उस चुड़ैल को देखकर सारे गांववासी बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो वही गुफा वाली चुड़ैल है जिसको हमने बंद किया था। ये फिर से वापस कैसे आ गई? लगता है किसी ने उस गुफा का दरवाजा खोल दिया है और तभी ये चुड़ैल आजाद हो गई है।
गांववासी ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मोनिका बोल पड़ती है। एक दिन मैं खेतों में सैर करने गई थी और सैर करते करते गुफा तक पहुंच गई। उस गुफा में बहुत जोरों से आवाज आ रही थी। मैंने सोचा क्यों ना अंदर जाकर देखा जाए कि गुफा के अंदर कौन है। अच्छा, तभी ये चुड़ैल वापस से आजाद हो गई है। हमें फिर से तांत्रिक बाबा को बुलाना पड़ेगा। गांववासी अगले दिन तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी दुर्घटना बताते हैं। इस चुड़ैल का तो अब परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। तांत्रिक मंत्र पढ़कर एक भभूत का पैकेट देता है और वो उसको चुड़ैल के लिए बनाए गए माखन में मिलाने को कहता है। गांववासी तांत्रिक बाबा के बताए अनुसार सारे माखन में भभूत मिला देते हैं। चुड़ैल फिर रात को सब गांववासियों के घर में माखन चुराने जाती है। बस आज की रात है। आज अमावस है ना, मैं आज इन सब माखन के पुतले बनाकर इन सब के अंदर जान डाल दूंगी। फिर इस गांव पर राज करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। चुड़ैल वो माखन चुराकर बर्फीली जगह ले जाती है और वो उस माखन के पुतले बनाकर उनमें जान डाल रही होती है। तभी सारे के सारे पुतले फूट जाते हैं और सारे पुतलों के फूटने के साथ ही चुड़ैल भी आग में जल जाती है।